हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, इतना रायता फैला दिया है इस राधा ने, इतना रायता फैला दिया है कि कुछ पूछो ही मत। भाई, इससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जब वो लड़की अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं बोल रही, इसके लिए कुछ भी नहीं बोल रही, फिर भी ये दे दनादन बोले ही जा रही, बोले ही जा रही, बंद नहीं हो रही। जब सारा कुछ साबित हो गया, पूरा साबित हो गया, जब वो भाभी बोल रही हैं कि शिवानी ने तुझे हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी ये बंद नहीं हो रही है। हुँ? और मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि तू क्यों इसके बीच में पड़ी हुई है भाई, उन दोनों का आपस का मैटर, तुम्हें क्या लेना देना, क्यों बीच में पड़ी हुई हो। तो भाई, मैं इसीलिए पड़ी हुई हूँ। तुम इसको समझाओ ना जाके कि जब शिवानी नहीं बोल रही है तुम्हारे बारे में, तो तुम क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं बंद हो रही हो। कल भी इसकी 2-3 रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो ये दवाई दिखा रही है हाथ पे कि देख शिवनिया, देख शिवनिया, मैं तूने मेरे कोख में कौनी मारी थी, ये देख मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे मरने की जिम्मेदार तू होगी। तो ये क्या साबित करना चाह रही है, उसने क्या कर दिया, जब भाभी ने साफ साफ बोला है कि शिवानी ने तुम्हें छुआ भी नहीं था। और रागी ने भी यही बोला था अपने वीडियो में कि जब हम गए थे तब शिवानी अपने गेट पे बैठी थी बहुत दूर, और ये दूर थी। तो भाई, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई है। फिर ये पता नहीं क्या, क्यों नाप सनाप बक रही है, उसको क्यों इतना झूठा साबित कर रही है भाई, क्यों नहीं बंद हो रही। ये आज हमने रूबी का इंटरव्यू देखा था, उसमें भी इस रूबी ने कुछ भी नहीं बोला, वो भी यही कह रही है कि देखो ये सब बातें गलत हैं, और आज मैं मेरी जो भी पहचान बनी है सब शिवानी की वजह से बनी है। शिवानी ने अपने ब्लॉग में लेती ना, मेरी पहचान बनती। ठीक है, तो ये सब बातें फिर क्यों, मतलब तुम्हें क्या मतलब है भाई। तू इतना क्यों भड़क रही है, इतना मतलब इतना, जब वो कह नहीं रही है कुछ भी तब भी तू बड़बड़ाए जा रही है, बड़बड़ाए हर वीडियो उसी के लिए। इंस्टाग्राम पे इतनी सारी इसने वीडियो छोड़ी है, इतनी सारी वीडियो छोड़ी है, और सब में उसी को गालियां दे रही है। ठीक है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, मेरे ऊपर ये कर दे, वो कर दे, मेरी मौत की जिम्मेदार तू होगी। भाई, अब मरने मारने की बातें कहाँ से आ गई। और रही बात, देखो शिवानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था इसकी, तो भाई किसी कोई भी हो, शिवानी नहीं हो, इसकी जगह पे कोई भी हो। ठीक है, जो लड़की अपनी शूटिंग पे गई है उसे कोई पता भी नहीं है कि गांव में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन वायरल हो गया, कौन नहीं वायरल हो गया। चलो, रूबी वायरल हो गई, अच्छी बात है, मैं भी कह रही हूँ, मैं भी उसका सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है, पिछली वीडियो में जब मिलने गई थी उससे तब भी बोला था कि भाई रूबी का सपोर्ट करो, जैसे शिवानी का सपोर्ट किया उसी तरह उसका रूबी का भी करो। और आज भी कह रही हूँ भाई, उसी तरह से करो, उसकी भी गरीबी मिटे। ठीक है, लेकिन जब ये बातें उखड़ उखड़ के आ रही हैं ना कि उसने ये वीडियो में बोला था, वो नहीं किया, उसने उसका घर नहीं बनवाया, उसने उसका ये नहीं बनवाया, उसका शौचालय नहीं बनवाया, तो ये सब तो जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री की होती हैं भाई। प्रधानमंत्री योजनाएं इतनी सारी चल रही हैं कि जो गांव के प्रधान के जरिए से मिलती हैं, तो गांव के प्रधान से बोलो ना जाके, ये तो सब शिवानी थोड़ी ना करवाएगी ये सब। शिवानी वहाँ की एमएलए है कि वहाँ की प्रधानमंत्री है कि उसकी गांव की प्रधान है, कौन है, कि एसडीएम है, कौन है, एक मामूली सी हमारी तुम्हारी तरह ही तो है वो। और उस लड़की ने इतना दुख दर्द उसने नहीं झेला क्या है? लेकिन वही बात है कि पुरानी बातें सब भूल जाते, उसने भी बहुत दुख दर्द सब सहे हैं। ठीक है, तो आज जो भी है वो अपने दम पे है। ये लोग सिर्फ शिवानी के नाम से भौंक रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जहाँ भी है ना आज, वो अपने दम पे है कि उसने दो दो अपने बंगले बनवा लिए, अपन एक इनका भी बनवा देती। भाई देखो, किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, इतने बड़े बड़े गांव में, तुम अरियारी में ही इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, कौन किसका बनवा रहा है, बनवा लो किसी से जाके, कौन बनवा देगा देखें। लेकिन उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई है ये राधा, तो बिल्कुल ही इतनी ऐसे लग रहा है जैसे बौरानी कुतिया नहीं हो जाती, एकदम से बौरा जाती है, वो किसी को भी काटने को दौड़ती है, खाने को दौड़ती है, ऐसे लग रहा है बौरानी कुतिया की तरह। हम्म? तो भाई ऐसे मत कर, क्यों कर रही है ऐसे, क्या मिल रहा है तुझे उसको बदनाम करके। या तो वो तेरा वीडियो में नाम ले रही हो, या तुझसे कुछ कह रही हो, तू कुछ भी कहती रहे, अरे तेरी लड़ाई है बढ़ाई है, तू ऑफ कैमरा लड़ उससे। हम्म? या कैमरे पे क्या भौंकना है। और तेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, 2-4 लोग हैं वो तेरा साथ दे रहे हैं, तेरे साथ वीडियो बनवा रहे हैं, उसके खिलाफ बनवा रहे हैं, बनवाते रहे, क्या कर लेंगे उसका, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत है भाई। हम्म? और तू ऐसे ही भौंक भौंक के मर जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, बस पागल हो जाएगी, पागल। गला बैठा जा रहा है, बंद नहीं हो रही है भाई, दवाइयाँ ले, ये दो ले, अल्ट्रासाउंड करो, अल्ट्रासाउंड में क्या निकला, क्या निकला तेरे अल्ट्रासाउंड में।
कहाँ उसने लात मारी थी, कहाँ क्या हो गया बता। उसने तुझे छुआ तक नहीं और तेरी कोख में लग गई, और इतनी लग गई कि तुझे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाती किसी को? हम्म? अब उसके पीछे पड़ी है कि कैसे भी करके एप्लीकेशन दे और कोर्ट कचहरी करे। वो क्यों करेगी भाई? उसने जब कुछ बोला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तू अपनी वीडियो में भौंक रही, जब न लड़ाई हुई ना कुछ भी हुआ, और तू भौंका भौंक भौंका भौंक लगी हुई है। अरे थोड़ा शर्म कर ले, थोड़ा बंद बंद हो जा। तेरी भी बेटी के समान है, तू खुद ही अपने मुंह से कहती है कि मेरी बिटिया के समान है, तो तेरी भी बेटी के समान है। अब तूने बहुत गालियां दे ली उसको, अब बंद हो जा अब। बंद ही नहीं हो रही दे दनादन। अब वही बात है कि वो उधर से वो कहते हैं ना कि जब दो दो लोग आपस में लड़ रहे हो ना, तो एक बोले नहीं एक बोलता रहे। तो जो जो तो बोलता रहता है ना, उसको बहुत खिसियानपट होता है, इतना खिसियाता है वो, इतना खिसियाता है कि उसे ये लगता है कि इसको नोच डालो। और अगर बोल जाते हैं ना तो बराबर तो बहसबाजी चलती रहती है। अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है ना, तो बहुत ऐसे लगता है कि इसको खा जाओ, कच्चा खा जाओ। वही हालत इस राधा की हो रही है कि वो बोल नहीं रही है सामने से, तो इसको ये लग रहा है, और सपोर्ट करने वाले उसको बहुत है, तो इसको ये लग रहा है कि उसको कच्चा खा जाओ। इसका बस नहीं चल रहा है, नहीं उसको कच्चा ही खा जाए। सच्ची में ऐसे कर रही है उसके लिए। और बोल रही है कि डांस करती हुई अयो मैं मर जाऊं तो तू मेरे लिए डांस करती हुई अयो, जैसे मेरी बेटी के लिए आई थी। भाई ये बात भी कितनी बार क्लियर कर दी, कितनी बार क्लियर कर दी, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ ये कि भाई जिस दिन 15 अगस्त थी, 15 अगस्त वाले दिन रश्मि की डेथ हुई थी, तो उससे पहले भी वो कानपुर में ही थी। 1-2 हफ्ते से वो कानपुर थी, 1 हफ्ते से। तो उसे पता भी नहीं था कि तेरी लड़की बीमार है, कि उसकी डेथ हो गई है, क्या हो गई, उसको नहीं पता था। और 15 अगस्त वाले दिन उसको हर हाल में, चाहे दुनिया के कहीं भी कोने पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो अपने गाँव आती है। और 15 अगस्त का त्यौहार वो अपने गाँव में ही मनाती है, ठीक है, अपने गांव के स्कूल के बच्चों के साथ। तो वो भागती भागती आई वहां से, तब भी लेट हो गई थी, फिर भी झंडा फहरा फहरा दिया गया था, सब कुछ हो गया था, खाली नाच गाने प्रोग्राम चल रहा था। तब भागती हुई आई, सीधी स्कूल आई, स्कूल में वो नाच गाना जो कुछ भी हुआ वो सब किया। उसके बाद घर आई, घर आते उसे पता चला कि ऐसे ऐसे रश्मि की मौत हो गई है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो वहाँ जाना चाहिए। और फिर उसने, इतने लोगों ने उसको कमेंट किए, इतने कमेंट किए कि हद हो गई भाई, कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। जो है ना वो यही बोल रहा है, जो है ना वो भी बोल रहा है। तो भाई देखो, जो ऑडियंस आगे बढ़ाती है ना, तो उसकी बात भी माननी पड़ती है। तो ऑडियंस की बात मान के वो वहाँ गई थी, ठीक है। और रही बात वीडियो बनाने की, कि उसने वीडियो बनाए उससे पैसे छापे, तो भाई मरे का वीडियो जो बनाता है ना, उसका कोई पैसा नहीं मिलता। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, तुम भी 2 साल से यूट्यूब पे हो, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति का अगर वीडियो बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसका पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसने इस वीडियो का कहाँ से पैसा छाप लिया भाई? वो तो सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए क्लिप बनाई थी, कि हाँ, जिससे ऑडियंस ये समझे कि हाँ भाई गई है शिवानी, ठीक है। नहीं तो यही समझते लोग कि शिवानी गई नहीं है, झूठ बोल रही है, क्योंकि हर ऑडियंस वही देखती है जो तुम वीडियो में दिखाती हो, ठीक है। वो नहीं देखती कि जो तुम पीछे से सफाइयाँ देती हो, वो नहीं देखती है, वो नहीं मानती है। तो इसलिए उसने वो ऑडियंस, वो थोड़ी सी क्लिप बना के उसमें डाल दी थी अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। जिसमें तू बोल रही है कि मरे का वीडियो बना के ले गई, उसने व्यू छाप लिए, उसने पैसे छाप लिए। भाई तेरी एक वीडियो से उसको पैसे मिले क्या? उससे ही वो पैसे वाली हुई क्या? हम्म उसकी जो मेहनत है आगे से, पहले से, अब कर रही है, वो सब नहीं है? हम्म? तेरे एक वीडियो से उसको पैसे मिल गए। हद है यार, तुम्हारी क्या मेंटलिटी है, पता नहीं तुम क्या समझती हो अपने आप को। तुम ये समझ रही हो कि हमें ऐसे चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाएंगे, ये सब करेंगे बिना प्रूफ के। प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, 3 दिन से यही चल रहा है, ये प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। कहाँ है प्रूफ तेरे? हैं? दिमाग खराब करके रख दिया है भाई, समझ में ही नहीं आता है क्या है। इंस्टाग्राम खोलो तो उस पर चिल्ला रही हो, और इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही है, कुछ पूछो ही मत। यूट्यूब पे आओ तो यूट्यूब पे बस कोई भी सामने खड़ा है उसकी सुनी नहीं रही है, अपनी 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 धांक रही है। दूसरे की भी तो सुन ले, दूसरे की भी तो सुनने दे ऑडियंस को, कि वो दूसरी भाभी वगैरह क्या बोल रही हैं। खुद ही बोला बोल लगी, उनको दबा रही है। तो इससे क्या साबित कर रही है? तू अपन खुद ही गिर रही है सबकी नजरों में। अरे कम से कम ये तो देख सामने क्या कह रहा है, सुन ही नहीं रही है। तो गाइस, एक वीडियो में बहुत सारी बातें हो जाती, तो एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाती हैं।
तो इसलिए कुछ लोग कहें कि रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक छेड़ती रहती है। एक ही टॉपिक नहीं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कैमरे पर नहीं बताई जाती हैं। मुझे भी बहुत बातें मालूम है, इसकी भी मालूम है, औरों की भी मालूम है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती। तो इसलिए 10 मिनट के ब्लॉग में क्या ही कह पाएंगे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि इसकी ये पागल हो गई है क्या सच में। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सभी को राधे राधे, और लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।